हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुधाकर एक बार फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम द्विघात समीकरण को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखें, जरा समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये है, यदि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है। इस कमरे के चारों ओर का क्षेत्रफल, इस कमरे के चारों ओर 90 वर्ग सेंटीमीटर का बरामदा है। 90 वर्ग सेंटीमीटर का बरामदा है। ठीक है, तब बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करो। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करो। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, जरा सीखने की कोशिश करना, आपको बहुत आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं, कोई जल्दी नहीं करूंगा। सीखने की कोशिश करेंगे आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से आपको मजा आने लगेगा। जरा ध्यान से सुने, पहले क्या कहा है उसने और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। उसने कहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे देखने जरा बच्चों। सबसे पहले हमने एक कमरा बना लिया मेरे भाई, ये कमरा हो गया और इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पे लिख भी सकते हैं हम लोग कि लंबाई तो 15 मीटर ले ली और चौड़ाई मेरे भाई 12 मीटर ले ली। इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर मुझे इसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो मेरे भाई, कमरे का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि ये आयत है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा और लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, यह आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। मेरी बात सुनो, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। ये जो कमरा दिया है, इस कमरे की लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, वो है 12 मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 12 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसके चारों ओर एक बरामदा है बच्चों, चारों ओर एक बरामदा है। तो हमने इसके चारों ओर एक बरामदा बना दिया मेरे भाई, इसके चारों ओर क्या बना लिया, एक बरामदा। अब समझने की मेरी जरा कोशिश करो, यदि ये x डिस्टेंस पे है, जो दूरी बढ़ी इधर, तो यहां भी दूरी कितनी बढ़ेगी, x। ऐसे ये भी दूरी x, ये भी दूरी x बढ़ेगी, ये भी दूरी x बढ़ेगी, ये भी x बढ़ेगी, ये भी x बढ़ेगी और ये भी x बढ़ेगी। समझ रहे हो ना, x x x x x x x x। तो मेरे भाई लंबाई कितनी हुई मुझे जरा ये बताएं भाई। 15 तो पहले थी अंदर वाली, x ये बड़ी, x ये बड़ी, तो होगी 15 प्लस 2x। बात समझ में आती है जी। चौड़ाई बताओ जरा, चौड़ाई तो मेरे भाई 12 तो ये थी और x ये बड़ी, x ये बढ़ाई तो कितनी बढ़ गई है, 2x। तो लंबाई होगी 15 प्लस 2x, चौड़ाई होगी 12 प्लस 2x। बात समझ में आ रही है, कोई आपत्ति तो नहीं। अब ध्यान से सुने, इसका पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, पूरे भाग का क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, कमरे का क्षेत्रफल प्लस बरामदे का क्षेत्रफल। दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो पूरे भाग का क्षेत्रफल है मेरे भाई, पूरे भाग का इसका वो है कमरे का क्षेत्रफल और चारों ओर क्या है इसके, बरामदे का क्षेत्रफल। तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई से, तो ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई 12 प्लस 2x। कमरे का क्षेत्रफल निकाल रखा 180 और बरामदे का क्षेत्रफल उसने दिया है 90। बरामदे का क्षेत्रफल कितना दिया है, 90 की गुना कर लो, तो जब 15 की 12 में गुना करेंगे तो 180 आएगा
15 दूनी 30 गुना करनी आनी चाहिए मेरे भाई आपको, प्लस 12 दूनी 24x, 2x की 2x में करोगे तो आ जाएगा 4x², और ये आ गया 180 प्लस 90, 180 से 180 कट गया, ये आ गया 4x² प्लस 54x बराबर 90, 2 से काट लो तो 2x² प्लस 27x माइनस 45 बराबर 0। तो मेरे भाई इसके टुकड़े आसानी से कर लेंगे, गुना करने पे 90 होना चाहिए और घटाने पे 27, तो इसके टुकड़े बनेंगे 30 या 90। तो ये आप लोग सोल्व कर सकते हैं, मैं कर देता हूं फटाफट। 30 माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0, 2x² प्लस 30x माइनस 3x माइनस 45 बराबर 0। यहां से 2x कॉमन ले लो, x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 15, तो ये x प्लस 15 आया, और ये 2x माइनस 3, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी 3/2। उसने बरामदे की चौड़ाई पूछी मेरे भाई, बरामदे की चौड़ाई वो कितनी थी, 12 प्लस 2x, तो 12 प्लस 2 गुना x कितना हो गया मेरे भाई 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे भाई, 12 और 3 कितना हो गया 15। क्लियर होगी बात, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना हो तब संख्याएं ज्ञात करनी मेरे भाई, ठीक है। तब क्या निकालनी है, संख्याएं निकालनी है। तो समझने की कोशिश करें, उसने इस क्वेश्चन में छोटी और बड़ी संख्या का नाम दिया है, तो अपनी ओर से मान लो, माना छोटी संख्या, पहले क्या लिख लेंगे बड़ी, माना बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी संख्या क्या बन जाएगी मेरे भाई, ये बन जाएगी y। ध्यान दें, हमने बड़ी संख्या तो क्या मान ली, x मान ली, और छोटी संख्या क्या मान ली, y मान ली। तो पहले केस में जब आएंगे हम लोग, उसने कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर लो, बड़ी का वर्ग छोटी का वर्ग, इनका अंतर किसके बराबर है 180 के। समीकरण नंबर क्या बन गई, एक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ी का वर्ग छोटी के वर्ग का अंतर बराबर 180। सेकंड केस में क्या कहा है उसने बच्चों, उसने कहा है छोटी संख्या का वर्ग, लिख लेंगे इसे, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना होगा बड़ी संख्या के मेरे भाई। तो छोटी संख्या क्या है मेरे भाई y, तो y का स्क्वायर बराबर 8 गुना बड़ी संख्या कितनी होगी x, तो y² बराबर कितना आ गया मेरे भाई 8x। कहां पुट कर लो, इन फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है मेरे भाई x² माइनस y² बराबर 180, तो x² माइनस y² की वैल्यू कितनी होगी 8x बराबर 180। इसे इधर ले आओ, तो ये आ गया x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो गुना करने पे 180, घटाने पे 8 टुकड़े क्या बन जाएंगे 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। ये आ गया x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 18, 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18, ओवरऑल से x माइनस 18 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 18। समझ में आती है बात, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। कहां पुट कर लो, इन सेकंड में कर लो या फर्स्ट में कर लो, सेकंड में कर लो मेरे भाई। y² बराबर है 8x, तो y² बराबर 8 गुना 18, और आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 8 8 64, 8 8 और 6
144 हो गया है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 12 है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं 18 और 12। कौन कौन सी मेरे भाई 18 और 12। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करें इन्हें। इसके बाद क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखे मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। वो कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुना 18 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणन 18 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणन 18 है। जब संख्या में 27 घटाया जाता है, जब संख्या में 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरी बात पहले आप सुने, जब भी दो अंकों की संख्या का कोई भी सवाल आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी दो अंकों की संख्या का कोई भी सवाल आ जाए मेरे भाई, तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। वो क्या, उसमें यह ध्यान रखें कि ऐसे सवालों में हमेशा आप लोग इकाई का अंक y मान लें, इकाई का अंक y मान लें, दहाई का अंक x मान लें। तब जो संख्या बनेगी वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दो अंकों की जो संख्या होगी मेरे भाई वो होगी 10x प्लस y। ठीक है, कुछ लोग इसे उल्टा मानते हैं, यहां x कहते हैं y कहते हैं, तो 10y प्लस x बनती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इकाई का अंक y माने, दहाई का x माने, तो दहाई वाले में x 10 से गुना हो जाएगी, तो संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब जो कह रहा है उसकी बात को पकड़े कि अंकों का गुणन 18 है, तो अंकों की गुना करके कितनी वैल्यू आ गई मेरे भाई 18। पहली बात समझ में आती है या नहीं, अंकों की गुना करके कितना आ गया 18। दूसरी बात क्या कह रहा है कि संख्या में 27 घटा दो। देखो, संख्या में से 27 घटा दो, तब संख्या में 27 घटाने पे तब अंकों के स्थान बदल जाते हैं। लिख लो, अंकों के स्थान बदल जाते हैं मेरे भाई। संख्या में से 27 घटा दो तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या क्या होती है मेरे भाई 10x प्लस y, इसमें से क्या घटा लो 27। अरे संख्या क्या होती है 10x प्लस y, इसमें 27 घटा लो तो स्थान बदल गए। स्थान कैसे बदलेंगे, x की जगह y और y की जगह x। बात समझ में आ रही है। अब इसे लिख लेंगे हम लोग 10x प्लस y, इधर लाओ माइनस 10y माइनस x बराबर 27। 10 में से एक जाके बच जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 27। 9 से काट लो, x माइनस y बराबर 2। समीकरण नंबर क्या बन गई मेरे भाई, सॉरी 3, ये बन गई समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई y प्लस 3। कहां पुट कर लो, इन फर्स्ट में। तो जब हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या है एक्स वाई बराबर 18। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई y प्लस 3 इंटू वाई बराबर 18 आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। इसके टुकड़े करो तो ये बन जाएंगे मेरे भाई 6 माइनस 3 y माइनस 18 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6, 3 बाहर आ गया, y प्लस 6, तो y प्लस 6 और y माइनस 3 कुल मिला के y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई। और y 3 आया तो उसे कहां बढ़ लो फर्स्ट में, और फर्स्ट है एक्स वाई बराबर 18 और x की निकालनी है तो y की पुट कर लो तो x की कितनी आ जाएगी 6। समझ में आता है जी।
और संख्या क्या है अपनी, दो अंकों की संख्या क्या है मेरे भाई, 10x प्लस वाई। तो x को क्या पुट कर लो 6 प्लस y को पुट कर लो 3, तो 60 प्लस 3 ये आ गई अपनी 63। तो सवाल यहां खत्म हो जाता है जी, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अंतर करूंगा उसमें। उसने कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है, ठीक है। इतनी बात समझते हो। अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 अधिक है, तब संख्याएं ज्ञात करनी मेरे भाई, तब संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए मेरे भाई संख्याएं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लोग लिख ले, क्या लिखेंगे, माना, बोलो मेरे साथ, दहाई का अंक, या पहले इकाई का लिख लो, इकाई का अंक बराबर क्या मान लेंगे, y, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई, x। तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी, बार बार लिख रहा हूं मैं, दो अंकों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, 10x प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, तो फॉर्मूला है। अब उसने कहा है अंकों का योग 12 है, तो अंक x y तो है, तो दोनों का योग किसके बराबर हो गया मेरे भाई, 12 के। समीकरण नंबर 1। सेकंड केस, वो कह रहा है जो संख्या है ना, जो संख्या है, अंकों के स्थान अगर बदल दें, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदल दिए, जो संख्या है ना, अगर अंकों के स्थान बदल दिए, देख लें आप लोग, x की जगह तो y और y की जगह x, तो जो प्राप्त संख्या आई वो दी गई संख्या से 18 ज्यादा है। क्या मतलब है, अगर संख्या के अंक बदल दिए तो जो प्राप्त हुई ना संख्या, ये वाली, ये इस वाली से 18 ज्यादा है, तो इसमें जुड़ेगा। तो यह आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 18। तो वापिस कितने बचेंगे, 10 में से एक जाके 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18, और x माइनस y बराबर आ जाएगा माइनस 2। समीकरण नंबर क्या बन गया जी, 2 बन गया। अब इन्हें कैसे सोल्व करते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर लो, तो ये है x प्लस वाई बराबर 12 है भाई, और ये है x माइनस वाई बराबर माइनस 2, y से y कट गया, 2x बराबर 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 12, 5 प्लस वाई बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 5, तो y कितना आ गया मेरे भाई, 7। तो जो संख्या मानी थी हमने, वो मानी थी 10x प्लस वाई, और x को क्या पुट कर लिया मेरे भाई 5, और y को पुट कर लिया 7, तो 50 प्लस 7 कितना आ गया मेरे भाई, 57। ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। नोट करें,